नमस्कार। अब देवी देवताओं से संबंधित कोई शब्दावली है या ऐसा कोई शब्द है जो हमें कहीं बीच में आ जाए, या फिर उनसे संबंधित जो शब्दावली है कुछ, वो हम देख लेते हैं। एक है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल या खेतपाल, जब अपने गांव में बोलते हैं ना खेतपाल, आप खेतपाल चढ़ा करण वास्ते गया, तो खेतपाल ये है। खेतपाल को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। ये आरएस में, ये प्री में आया हुआ है, आरएस के अंदर आया हुआ है। खेतपाल, क्षेत्रपाल या खेतपाल, ये गांव के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसको खेतला जी भी कहते हैं, खेतल जी भी कहते हैं। और गांव की बेटी जो है वो इसका प्रसाद नहीं खाती। चूरमा वगैरह जो होता है, गांव की जो कुंवारी लड़की होती है ना, वो इसका प्रसाद नहीं खाती। क्योंकि हम बचपन में जब जाते थे खेतपाल की पूजा के लिए, क्योंकि हमारा घर उनके पास में ही था, कोई भी आता था तो हमें बुला लेता था कि आओ प्रसाद खा लो। तो वो चूरमा करके के और ये प्रसाद लाते थे, तो वो चूरमा हम खाने के लिए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि लड़कियां बेचारी दूर खड़ी रहती, खाती नहीं थी, खाने भी नहीं देते थे उनको, और उनकी माँ बापा वो उसको खाने के लिए भेजते भी नहीं थे। क्योंकि अगर लड़की, देखो ये मान्यता है, ये अंधविश्वास कहो या कुछ भी कहो, तो उनको क्या है, ये खाना नहीं होता था। अगर वो भूलवश खा लिया तो जब उसकी शादी हो जाती है तब उसको वहां जात लगाने के लिए आना पड़ता था। यानी उसने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया, लेकिन इतनी बड़ी सजा कह दो या इतनी बड़ी उसको करना पड़ता था कि ससुराल जाने के बाद में वहां से वो यात्रा देने के लिए, यानी कि वही चूरमा और चढ़ाने के लिए वापस उसको ससुराल से वहां आना पड़ता था। ये इसको कहते हैं यात्रा देना। और ये जो खेतपाल जी है ना, ये भैरू जी के रूप है। ये पुगलिया खेतपाल या देवरा खेतपाल, खूब सारे खेतपालों के नाम है, जगह जगह अलग अलग नाम है। तो ये क्षेत्रपाल से संबंधित चीज है। कितनी रोचक है ना, मतलब कितनी रोचक चीज है कि अगर लड़की ने हाथ लगा लिया, खा लिया, तो वो उसको जाति देने के लिए आना पड़ेगा। फिर है पितृ पूजा। पितृ पूजा का मतलब है कि हमारे जैसे ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार होती है कि मोक्ष मिल गया, किसी के मृत्यु के बाद में कहते हैं मोक्ष मिल गया। और अगर किसी को मोक्ष नहीं मिलता है तो आजकल तो बहुत सारे, मतलब ये ऐसे पंडे पुजारी या इस तरह भोपे या ऐसे शाणे कह दो या तंत्र मंत्र करने वाले लोग बहुत सारे हैं कि हम आपके वो अभी तो उसको गया नहीं है, गंगा जी गया नहीं है, या फिर उसको मोक्ष मिला नहीं है, तो अब वो इधर उधर भटक रहा है, आप लोगों को परेशान कर रहा है। इस तरह से अनपढ़ लोगों को परेशान, मतलब वो इस तरह से वो चंद्रू बनाते हैं और आकर के वो क्या है, उनको कहते हैं झूठा सत्ता, वो क्या नाम, ऐसे फूंक फाक करके और उनसे हजारों रुपए लूट लेते हैं। बाद में कहते हैं मैं इनको ले जाके गंगा जी छोड़ आऊंगा, और जाके वहां साथ में वो इनको भी ले जाते हैं, एक आधे किसी मतलब महाराज को, इनको उनको भी ले जाते हैं। सबका किराया भाड़ा वगैरह उसी का लगता है, और उस आदमी को भी ले जाते हैं, उस घर में जो मुखिया होता है या कोई भी होता है उसको ले जाकर के, देखिए इस बोतल मैंने बंद कर दिया है, अब ले जाके अब छोड़ेंगे हरिद्वार, तो हम उसका मोक्ष करा देंगे। इसके नाम से भी खूब लूटपति होती है। तो ये इनकी मान्यता क्या है कि पितृ पूजा, पितृ पूजा का ये है कि जो पूर्वज, पितृ का मतलब पूर्वज, पूर्वज कहते हैं कुछ लोगों को जब मोक्ष नहीं मिलता है तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, और उस आत्मा को फिर अब किसी को पूछाते हैं ना, तो कोई मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपका जो फला फला जो है ना, वो उसको मोक्ष नहीं मिला है और वो इधर उधर भटक रहा है। तो वो चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि हमें वो आरती उतार करके हमें घर में ले जाए, घर में एक कोने में हमें छोटा सा थान बना दे, वहां हमारी पूजा करते रहे। तो पितृ पूजा, जैसे मतलब ये कई महिला होती है कि हमारा ये तो पितृ बन गया और इसलिए इसको पूजा करनी पड़ेगी, तो वो क्या होता है, आत्मा भटकती रहती है और उन्हें पितृ के रूप में पूजा जाता है। तो ये होगी पितृ पूजा। समझ गए पितृ पूजा? पितृ पूजा क्या होती है, जिसको मोक्ष नहीं मिलता है वो उनको ला करके घर पे पूजा पाठ करने लग जाते हैं, फिर हमेशा के लिए पूजा पाठ करते हैं, फिर नवरात्रों के दिन भी उसका वो श्राद्ध वगैरह वो करते हैं। ये होगी पितृ पूजा। फिर है नावा। नावा क्या है, भक्त लोग है अपने देवताओं के प्रतिरूप गले में बांधते हैं, जिसे फूल वगैरह बना के, छोटे कई बार होता है ना, तो बच्चों के महिलाओं के इतने से वो चांदी का या सोने का वो बना होता है, फूल से बना होता है, उसके ऊपर 7 देवियों का फोटो होता है, ठीक, देवी देवताओं के फोटो होते हैं, तो उनको कहते हैं नावा। एक होता है पर्चा देना, जैसे अपन गीत गाते हैं ना, जैसे रामदेव जी ने उसको पर्चा दिया, फला देवता ने उसको पर्चा दिया। पर्चा का मतलब एक चमत्कार कहते हैं, मुझे तो अभी तक चमत्कार मिला नहीं, और आपको मिला हो तो पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि कोई चमत्कार रूपी कोई काम हो जाता है ना, तो कि फला देवता ने मुझे पर्चा दिया, तो उसको कहते हैं पर्चा देना। चमत्कार रूपी कोई काम कर देता है आपका, तो उसको पर्चा देना कहते हैं।
चिरजा देवी, चिरजा, चिरजा देवी है। चिरजा क्या होता है? चिरजा, चिरजा एक गीत होता है। देवी की पूजा या आराधना करने का जो गीत होता है ना, उसको बोलते हैं चिरजा। जैसे करणी माता का जो है चारण चिरजा, चारण चिरजा गीत है, उसी प्रकार से यह है चिरजा। चिरजा गीत है, किसी देवी देवता को गीत गाने का एक गीत का रूप है। तो चिरजा दो प्रकार के होते हैं। शांति काल में जो गाया जाता है ना, उसको उसको कहते हैं सिगाऊ गीत। क्या? सिगाऊ गीत। और जो विपदा में, परेशानी में गीत गाया जाता है, उसको गाड़ाऊ गीत कहते हैं। गाड़ाऊ गीत कहते हैं, गाड़ाऊ चिरजा कहते हैं। एक होता है ठाड़ा। ठाड़ा होता है, वो भी देवी देवताओं की जो ये जो 7 देवियां हैं उनका प्रतिरूप होता है, उसका फोटो होता है, और वो यहाँ गले में लटकाया जाता है, गले में बांधा जाता है। और ये कहते हैं कि प्रेतात्माओं से, जो प्रेतात्मा होती है, भूत प्रेत वगैरह, उनसे हमारी रक्षा करती है। इस तरह से मान्यता है, लोक मान्यता है राजस्थान के अंदर। इलोजी, इलोजी है वो मारवाड़ में प्रसिद्ध हुए। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। और देवरे, देवरे क्या होते हैं? देवरे या देवड़ा, देवड़ कहते हैं देवड़ी जो बनी होती है, मंदिर ही होते हैं। जैसे रामदेवरा, ये देवरा, देवरा रामदेवरा, रामदेव जी का जहां पे स्थान है। और राजस्थान में चबूतरे नुमा, एक चबूतरा होता है, इस तरह का चबूतरा होता है अपने बेड की तरह, और वहां एक मंदिर बना होता है, छोटा सा मंदिर बना होता है, उसको कहते हैं देवरे। चबूतरे नुमा बने हुए देवताओं की पूजा स्थल होता है, इसको क्या कहते हैं? देवरे या देवड़ कहते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रपाल, पितृ पूजा, नावा, परचा, चिरजा, ठाड़ा और इलोजी हो गए, देवरे हो गए, देवड़ हो गए। तो ये देवी देवताओं वाला पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया है। अब हम आगे दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे। और ये आप अपने दोस्तों को सारे के सारे वीडियो है ना शेयर कर दीजिए, उनको कीजिए कि आप इसे याद करें, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट जो आपको जानकारी दी गई है, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। छोटे छोटे वीडियो 5-10 मिनट के, और आप आराम से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।